हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ एमआरएस एग्जाम, जो आज आपका अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ है उसमें जनरल हिंदी क्या पूछी गई है उसको मैं बताने वाला हूँ। और कैसी हिंदी आप लोगों को कल आ सकती है या 21 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है किस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है। जल्दी से देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जलोर्म शब्द का संधि विच्छेद है। अब जलोर्म शब्द आप लोग संधि पढ़े रखी होगी तो आप लोगों को पता होगा जल धन उर्म, ये तो उर्म लिखा है इसलिए ये नहीं होगा। जल धन ऊर्मी होता है, बड़ू ऊ की मात्रा लगती है, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा जल धन ऊर्मी। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, भात दाल का सामासिक विग्रह। मैंने कहा था समास और संधि अच्छे से पढ़ के जाना। सामासिक विग्रह, अब इसका विग्रह करोगे तो भात और दाल होगा। क्या होगा? भात और दाल। भात में दाल नहीं, भात से दाल नहीं, ये भी नहीं, भात पर दाल भी नहीं, भात और दाल। ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास आपका हो जाएगा ये। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? खेती किसानी के काम में जुट जाना? नहीं। कपास की खेती करना? ये भी नहीं। साधुओं की संगत छोड़ जाना? ये भी नहीं। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना? हाँ, ये आपका आंसर सही हो जाएगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कुछ और काम के लिए आए थे और आप किसी दूसरे काम में लग गए। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची। अब पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत इजी पूछा गया है। सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या है? मृगांक। मृगांक नहीं होता है। केसरी, केसरी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, सिंदूर भी नहीं होगा, अंतक भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केसरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 95 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, इसमें कौन सा असंगत है? अब देखते हैं। हार, हार का जीत, हाँ ये तो सही होता है, ये भी हो गया। हास रुदन, ये भी सही है। चिरंतर नस्वर, ये भी सही है। जय विजय, जय विजय, बात एक ही होती है जय विजय की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी ये वाला गलत है। जय का क्या हो जाएगा? यहाँ पे पराजय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पराजय, तब होता। तो यानी असंगत कौन सा है इसमें? जय विजय। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यानी आपके आंसर गलत हो गए। चलो अगला देखते हैं। आगे देखते हैं। रसोई घर का सामासिक विग्रह। देखिए समाज से कई क्वेश्चन आए हैं। रसोई घर का सामासिक विग्रह, रसोई के लिए घर, रसोई पर घर, रसोई से घर, रसोई में घर। तो ये कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहे होंगे। रसोई पर घर नहीं, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन हो जाएगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो तदात्म्य, तदात्म्य नहीं, ये भी नहीं होगा। तादात्म्य, ये भी नहीं होगा। तादात्म्य, ये होता है तादात्म्य, आधा ता आधा मा और या, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तथात्म्य, ये भी नहीं, ये भी कोई शब्द नहीं होता। यानी आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तादात्म्य। ठीक है, अगला देखते हैं। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद। देखो कितना इजी आया है। अब देखो, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुउक्ति नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है? सुधन उक्ति। उक्ति माने कहा गया, उक्ति माने कहना, सूक्ति। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका और ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द और उनके सही अर्थ एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? देखो, शब्द और उनके सही अर्थ में कौन सा गलत है? सुसुप्त, सुसुप्त माने होता है सोया हुआ। हाँ ये तो ठीक है, सही बात कह रहा है। शतावधानी, जो 100 बातें एक साथ याद रखता हो, ये भी सही है। विध्वंसक यानी विनाश करने वाला, ये भी सही है। तो गलत पहचानना है, इधर देखो ध्यान से। मंथर, जो बहुत तेज गति से कार्य करता हो। मंथर जो होता है बहुत धीमी गति से जो काम करता है उसको बोलते हैं मंथर। तो बहुत तेज गति से, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत है, यानी गलत ही तो आपको बताना था। आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला देखो, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध होंगे, एक कोई अशुद्ध है। कौन सा है? इंद्र सुरेश, इंद्र सुरेश, ये तो सही है। आकाश तारापथ, ये भी सही लग रहा है। आकाश का तारापथ पर्यायवाची होता है। इच्छा, इच्छा माने लिप्सा, ये भी सही है। इच्छा और लिप्सा बात एक ही है। यमुना और जानवी, जानवी नहीं, यमुना का जानवी कैसे हो जाएगा? जब जानवी तो किसी और चीज का होता। अब देखो तो इसमें कैसे पता चला? हमें बाकी सारे पता थे, ये वाला क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट हो जाएगा। यानी आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलो, तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिए, एक बार रिवाइज कर लो सारी चीजों को। और पेपर पैटर्न आपने देख ही लिया है। समाज संधि एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लो। पर्यायवाची तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन समाज संधि एक बार रिवाइज करके ही जाना आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। बट जो जनरल हिंदी आप लोगों का क्वालिफाइंग है, 10
10 नंबर में से 4 तो 4 प्लस ही लाने हैं ना आपको, तो उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, जिन लोगों का 30 नंबर में है उनको टोटल 12 नंबर लाने हैं, और जिन लोगों का 20 नंबर में है उनको 8 नंबर लाने हैं। तो वो लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से नहीं, उन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।